हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मृत्युंजय आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञान नीति के यूट्यूब क्लासेस में। यहाँ मैं आपको एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स जो आगे एग्जाम होने वाले हैं एक मंथ के अंदर, ठीक है, उसका मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको पिछले 2 महीने से करवा रहा हूँ, जिसमें कि बहुत सारे क्वेश्चंस मैं लेता हूँ और उससे जो भी कंसेप्ट पता चल सकता है मैं आपको बताता हूँ। और उसके पैरेलल भी जो भी और क्वेश्चन से जो भी कुछ निकल सकता है, जो भी कंसेप्ट उससे मैं पढ़ा सकता हूँ आपको, वो भी मैं साथ साथ आपको बताता हूँ। जो भी बेस्ट मेथड है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो होप आप जान रहे हैं कि जो प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं वो एसएससी सीजीएल के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम यहीं पे स्टार्ट करते हैं। ओके, तो लेते हैं पहला क्वेश्चन आज के क्लास का। ये देखिए, ये रहा आपके स्क्रीन पे, ये आपको दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन कह रहा है पहले वो समझेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है मुझे, फिर उसके बाद हम इसे बनाएंगे। देखिए क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल एबीसी पी इज अ पॉइंट ऑन बीसी सच डेट बीपी और पीसी का रेशियो 4:11 है। मतलब इसका कहना है कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल बना लेते हैं जिसका नाम है ए बी और सी। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है आपको, यहाँ पे बीसी पे, बीसी जो ये साइड है वहां पे पी कहीं पे एक पॉइंट है। उसके बाद क्या कह रहा है कि बीपी और पीसी के बीच का जो रेशियो है, इसके बीच का जो लेंथ है, मतलब यहां से लेके यहां तक और पी से लेके सी तक का ये जो लेंथ है ये आपको दिया हुआ है 4:11। ओके, अब फिर क्या कह रहा है, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ बीपी। बीपी के बीच में मिड पॉइंट कौन है, आपको देख लो कि उसके बीच में एक मिड पॉइंट आया है, वो उसका नाम है क्यू। देख रहे हो आप, क्यू आ गया। ठीक है, अब आप जान रहे हो इसको अगर यहां से मिला दूं वर्टेक्स से, इसको भी मिला दूं वर्टेक्स से, ठीक है, इतना चीज ध्यान रखना। फिर क्या कह रहा है कि क्यू मिला दिए, क्यू वर्ट मिड पॉइंट है बीपी का, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, फिर आगे क्या करे देखिए कि देन एरिया ऑफ ए बी क्यू और एरिया ऑफ ए बी सी, मतलब पूरा। तो आपको कह रहा है कि ये वाला एरिया यहां से जो ये मिलाने के बाद जो आ रहा है, ये लाइन जब मिलाओगे, ठीक है, इन इसका एरिया अब बटा टोटल का एरिया आपको बताना है कि उसका रेशियो क्या होगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी अगर ट्रायंगल होता है, मान लो यहाँ एक पॉइंट एक्स दिया हुआ है, ठीक है, ये इसको 2:3 में बांटा, तो ये पूरा एरिया भी जो है ना 2:3 में बट जाता है। अगर मैं कहूँ टोटल एरिया यहाँ कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये अगर 2 है ये 3 है तो टोटल हो जाएगा 2 + 3 5 हो गया। अगर ये छोटे वाला 2 वाला का बोला कि रेशियो निकालने 2 का पूरे से, तो आप बोलोगे 2/5 हो गया सर। और अगर इधर वाले जो लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड में जो 3 दिया हुआ है, इसका बोलेगा इस ट्रायंगल का बटे टोटल का निकालने, तो 3/5 हो जाएगा। इसी तरह से मुझे यहाँ भी ध्यान देना है। ठीक है, अब आप एक चीज ध्यान देना, मुझे बताओ कि ये पूरा कितना हो जाएगा अगर मैं कहूँ एरिया ऑफ ए बी सी। ठीक है, कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक 4 रेशियो, यहां से यहां तक 11 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 4 + 11, 11 4 15। ये एक फैक्टर के रूप में, ये एग्जैक्ट नहीं है आपका। ठीक है, एग्जैक्ट के लिए आपको कोई भी यहाँ पे क्लू नहीं दिया गया है, ना ही कोई कंडीशन दिया गया, एग्जैक्ट आप निकाल सकते हो। ये सिर्फ है जब आप तुलनात्मक निकालते हो रेशियो में, तो फिर ये आपके लिए सही है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि 4 यहाँ हो गया, टोटल अगर एरिया देखूंगा ए बी सी का, तो 4 + 11 15 हो गया। अब आपको दिमाग लगाना है, देखिए ये पूरा ये 4 है, ठीक है, ये कितना है 4 है, इसमें Q जो है मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट अगर है, आप बताओ अगर ऐसा करके किसी का मिड पॉइंट है, तो इस दोनों के एरिया को भी आधा आधा बांटेगा, क्योंकि मिड पॉइंट करती हो तो इधर आधा इधर आधा, समझ गए। तो अगर आधा आधा बांटेगा तो ये पूरा 4 था, तो ये कितना हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2। तो अगर यहां से आप देखोगे, चूंकि मुझे एक बात बताओ, चूंकि मेरा ये निकला था ना कि एरिया ए बी पी कितना आ रहा था 4, और एरिया ऑफ ए पी सी ये कितना आ रहा था 11, तभी तो दोनों जोड़ के 15 हुआ था। अब ए बी पी भी आधा हो गया, तो यहां से अगर देखोगे तो एरिया ऑफ ए बी क्यू, मतलब ये क्यू के मिड पॉइंट बी और ए, ये तीनों पॉइंट मिलाएंगे तो हमको ए बी क्यू मिलेगा, और ये ए बी पी का आधा है, मतलब कह सकते हैं एरिया ऑफ ए बी पी बाई 2। और ए बी पी है कितना, देखो यहाँ पे 4 है, तो 4/2 मिल गया 2। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है 2 हो गया। तो अब आपको क्या करना है, हमको निकालना है एरिया ए बी क्यू बाई एरिया ऑफ ए बी सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2/15, क्योंकि 2 ये आ गया 15 आ गया। अब आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, ये तो मैं आज आपको समझाने के लिए बताया हूँ। अब आपको जो कह रहा हूँ वो ध्यान देना, आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है देखिए,
ये मान लो एक ट्रायंगल था आपके पास, ठीक है। आपको बोल दिया था कि यहाँ एक पी है, तो बोला कि ये 4 और ये टोटल 11 था। फिर बोला यहाँ क्यू है, तो क्यू जब था, यहाँ देखना क्यू जब था तो ये 4 बटेगा आधा आधा, क्योंकि मिड पॉइंट था, तो ये दो, ठीक है। तो आपको पता है कि जो ट्रायंगल का जो एरिया का रेशियो होता है वो उसके बेस के जो साइड ऑफ बेस होता है उसके रेशियो में बढ़ जाता है। तो अभी आपका बेस कितना आ गया ये बताइए, 2, तो 2 लिख देंगे ऊपर, ठीक है, बटा टोटल कितना है, जोड़ के दिखाओ टोटल बेस कितना है, बेस की लेंथ, तो देखोगे 4 + 11 15, तो डायरेक्ट निकाल के रख दिए। समझ गए। तो ये तो बस समझाने के लिए था आपको। बस आपको आज से ये ध्यान रखना कि ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो उसके अपने बेस के रेशियो में ही बढ़ता है, ध्यान रहेगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन हम पहले भी और कई बार आ चुका है एग्जाम में, खासकर सीजीएल के प्री में, ठीक है। आपको रूट एक्स से हमको एक्स स्क्वायर जाना है, तो आप जानते हो रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो हमको एक्स मिलेगा, फिर एक्स का स्क्वायर करेंगे तब हमको एक्स स्क्वायर मिलेगा, मतलब 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा तो हमको मिलेगा। तो आप स्क्वायर कर दो दोनों साइड, अगर इधर स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स प्लस 1/x प्लस 2 बराबर 6। तो x प्लस 1/x कितना हो गया भाई, तो 6 में से 2 गया 4 आ गया। एक बार और स्क्वायर कर लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक्स कट ही जाएगा, 4 चौक 16। अगर यहाँ से देखोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना आ जाएगा बताओ, 16 में से 2 गया कितना हो गया 14। क्यों, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर कह सकते हैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ। तो पहले x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस फिर 1/x का 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, तो मेरे लिए ए एक्स है और ये मेरे लिए ये है, तो 2 बच कट गया, तो मेरा यही बन जाता है। तो इसी तरह से मैंने इसे सॉल्व कर लिया, तो मेरा आंसर कौन सा हो गया 14। ऐसा क्वेश्चन कई बार आपको एग्जाम में आ चुका है, इस बात का आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। और कुछ कुछ चीज़ें जैसे होती हैं वो थोड़ा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा। और सारे फॉर्मूलाज तो आपको पता ही होंगे, लेकिन आज थोड़ा थोड़ा करके मैं इन शॉर्ट आपको कुछ कुछ फॉर्मूला बता देता हूँ। जैसे कि अभी आप देखें कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, जिन्हें आता होगा वो आगे बढ़ा लेना, 2ab, वीडियो को आगे बढ़ा के तब फिर देख लेना। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा ये, अभी तक मैंने क्या क्या बता दिया आपको, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। वहाँ पे देख लिए होंगे, तो उसके बाद देखे होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फिर आपको मैंने क्या बोला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। फिर देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ये सारा फॉर्मूला आपको यूज में आएगा, ठीक है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। और इसी में अगर इसको स्प्लिट कर लेंगे तो ए क्यू प्लस बी क्यू, और इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसके साथ ये पूरा, तो 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ओके। फिर देखिए ए माइनस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, और इसको भी जब स्प्लिट करेंगे एक्सपेंड करेंगे, मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ओके। ये भी हो गया। और एक और जो है फॉर्मूला वो आप ध्यान रखना, ठीक है, कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3abc माइनस 3abc बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी। ये वाला भी फॉर्मूला आप अपने मन में ध्यान से रखना। तो ये कुछ कुछ फॉर्मूलाज हैं, आप इसको ध्यान रखना, फिर नेक्स्ट जब और होगा तो और मैं बता दूंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है आपको,
पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर देखते हैं। एक आर्टिकल इज सोल्ड फॉर इतना रुपीज, एक आर्टिकल कितने रुपये में बेच दिया गया आफ्टर सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 25% और x%। तो उसको उस कितना डिस्काउंट के साथ, सक्सेसिव डिस्काउंट के साथ, तो एक बार 25%, फिर जो आया उसमें x% डिस्काउंट दिया, तब जाके वो बिका है उतने में। तो आपको बोल रहा है इफ द मार्केट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 480, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो बोल रहा है अगर मार्केट प्राइस 480 था तो x का वैल्यू बताइए कि सेकेंड बार में जो डिस्काउंट दिया वो कितने % डिस्काउंट दिया। तो आप जानते हो कि 480 लिख लो, ठीक है। डिस्काउंट कितने का दिया है यहाँ पे मैं आपको बता दूं, तो 25 का लिखते हैं 100 माइनस 25/100, ठीक है। फिर यहाँ कितने का, फिर दोबारा कितने बार दिया डिस्काउंट, x% का, तो लिखेंगे 100 माइनस x/100 बराबर कितना हो गया 288। कोई दिक्कत नहीं। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि 480 इंटू ये 75/100 हो जाएगा इंटू 100 माइनस x/100 बराबर 288। 25 दिया 75, 25 चौक 100, 4 से काटोगे, 4 इकाई 4, 4 दूनी 8 बट चौक 48 और कटेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ से काटूंगा, 0 से 0 गया, 2 पचे 10, 2 छक 12, ठीक है। तो 3 से ये कटेगा क्या, हाँ कटेगा, 3 नमा 27, 3 छक 18, 6 से ये कटेगा तो कहोगे हाँ सर कटेगा, 6 से कटेगा 16 छक 96। अब ये जो 5 बचा उधर चला जाएगा, तो 100 माइनस एक्स कितना आ गया बताइए, 16 इंटू 5 बराबर 80। आपको x निकालना है, क्या करोगे, 100 में से 80 घटा दोगे तो हमारा 20%। मैंने एक्चुअल में जो x था, पहली बार में 25% का डिस्काउंट दिया गया और दूसरी बार में कितना का दिया गया, 20% का, ठीक है। तो x का वैल्यू मेरा क्या आ गया, 20%। इस तरह से आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए आपका, तो ये भी हम बताए थे आपको कि 2 तरीके से बनेगा, या तो आप जो बेसिक मेथड होता है उस तरह से आप देख लो अगर समझ में आता है, नहीं तो जो एलिगेशन मेथड होता है उससे भी देखेंगे। तो पहले हम बेसिक से बताते हैं आपको, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट, मतलब 50 स्टूडेंट्स क्लास में हैं जिसमें से 40% गर्ल्स हैं। तो आप बताओ कि 50 में से 40% गर्ल्स हैं, तो गर्ल्स कितने हो गए, गर्ल्स हो गए 20, 50 का 40% कितना होता है 20, और 30 कितने हो गए बॉयज। तो गर्ल्स और बॉयज की संख्या आपको पता चल गई, ठीक है। फिर क्या बोल देखिए, द एवरेज मार्क्स ऑफ होल क्लास आर इतना एंड एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज इज इतना। तो एवरेज मार्क्स गर्ल्स का पूछ रहा है, ठीक है। तो मतलब अब देख लो एवरेज बराबर क्या होता है, एक बात बताइए मुझे। एवरेज बराबर होता है कि टोटल बटा जितना नंबर ऑफ संख्या है, या फिर कह सकते हैं टोटल बराबर क्या होता है, टोटल बराबर टोटल तो लिख सकते हैं हम, टोटल बराबर होता है एवरेज इनटू नंबर। इसी तरह से एवरेज इनटू नंबर, ठीक है। तो पहला बार देखिए टोटल कितना था बच्चा 50 का, ठीक है, क्योंकि जो टोटल निकालेंगे संख्या वो तो डिफरेंट नहीं आना चाहिए ना। अगर मान लीजिए मेरे क्लास में 2 लड़के हैं 3 लड़कियां हैं, टोटल 5 हो गया, हम या तो 5 बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं कि मेरे पास 2 लड़की और 2 लड़के और 3 लड़कियां हैं तब भी 5 होगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ। तो अगर मैं कहूँ कि टोटल 50 थे नंबर, ठीक है, और एवरेज कितना था 64.4। अब क्या करना है, इधर से गर्ल्स का टोटल और बॉयज का टोटल निकाल के उसको जोड़ देना है। तो अगर बताइए तो गर्ल्स का देखो, गर्ल्स की संख्या कितनी थी 20 इंटू गर्ल्स का एवरेज पता है आपको, नहीं, उसको मान लेते हैं x, ठीक है। गर्ल्स का एवरेज x मान लिए, प्लस बॉयज कितना आपका है 30 इंटू बॉयज का एवरेज पता है, तो कहोगे हाँ सर पता है, वो कितना था 62। क्लियर हुआ, ठीक है। अब इसको काट छाट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। जैसे 0 से 0 कट गया, सब जगह से कट जाएगा आपका, ठीक है। 5 से इसको करो, 5 चौक 20 के 0 बाकी 2, 5 चौक 20 2 22 के 2 बाकी 2, 6 30 2 32। सही है, ठीक है। 2x बराबर 3 दूनी 6, 6 तिया 18। सही है। और काट सकते हो इसको तो 2 से काट सकते हैं सर, ठीक है। 2 से यहाँ काटेंगे तो 2 नमा 18, 2 तिया 6, 2 से काटो इसको तो 1 6 1, ठीक है। और x अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगा 161 में से 93 घटा दो, तो 61 यहाँ हो गया, 7 उधर, तो टोटल कितना हो गया 68। एवरेज कितना आ गया 68। समझ में आया, ठीक है। दूसरा क्या है कि इसका एलिगेशन मेथड वो थोड़ा सा है अलग तरह का, लेकिन देखते हैं आपको उससे भी बना के बता देते हैं। तो आप बताओ कि मेरे पास टोटल एवरेज कितना था पूरे क्लास का, ओवरऑल 64.4। इधर गर्ल्स ले लेते हैं इधर बॉयज लेते हैं, ये होता है रेशियो से बनता है, ठीक है।
यहाँ बॉयज का एवरेज लिख लो 62, इसका एवरेज नहीं पता है x। इस दोनों में बड़ा कौन है 64, तो 64.4 में से 62 घटा दो, कितना बचेगा 2.4। जब एक बार इसमें से घटा है तो दूसरा बार x में से ये घटेगा, मतलब x माइनस 64.4, ये दोनों आ गया। ठीक है, अब देखो एक चीज, इस दोनों का एवरेज जो है गर्ल्स कितना था 2, 20 और 30, तो गर्ल्स और बॉयज का एवरेज कितना हो जाएगा सर, रेशियो कितना हो जाएगा 2:3। ठीक है, अब यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, 2 में कितना से मल्टीप्लाई किए तो ये आया 1.2 से। कोई दिक्कत किसी को? देखो इस दोनों का जो है रेशियो 2:3 आना चाहिए। तो हम ये देख रहे हैं कि 2 में 1.2 से मल्टीप्लाई 2.4 आता है, तो 3 में भी 1.2 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब करेंगे मल्टीप्लाई तो 1.2 से तो कितना हो जाएगा, 32 3.6, तो मतलब मेरा कितना आ गया x इंटू 6.4 बराबर 3.6। तो बताइए x बराबर कितना हो गया 64.4 प्लस 3.6। समझ में आया आपको? ठीक है, नहीं समझ में आया तब जरूर मुझे कमेंट करके बता देना। मुझे कहना है कि 2 और 3 के रेशियो में ये दोनों आने चाहिए। ठीक है, तो 2 का वैल्यू, तो ये 2.4 है, मतलब 1.2 से मल्टीप्लाई होकर ये आया है, तो ये भी 1.2 से मल्टीप्लाई होकर आना चाहिए, रेशियो दोनों के बराबर है रेशियो का वैल्यू। तो 3 में 1.2 कर दे 3.6 हो गया। अब दोनों जोड़ोगे 64 3 67 68, यहाँ से भी आ गया। ये बेसिक मेथड था और ये आपका कौन सा मेथड था, एलिगेशन का मेथड था। ओके, तो समझ में होप आपको आ गया होगा अच्छे से। तो ये दोनों तरीका होता है आपको क्लास में, सॉरी एवरेज को करने का। एवरेज के बारे में मैंने आपको बताया था कि एवरेज के कुछ ही टाइप के क्वेश्चन है, वही बार बार रिपीट, जैसे एक तरह का ये हो गया। दूसरा होता है कि अगर मान लो 10 आदमी को बता दिया, शुरू का 2, लास्ट का 6 आदमी को बता दे 6 2 8, 20 का 2 के बारे में कुछ कंडीशन देके पूछ दिया। तो ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो सब कुछ बहुत आसानी से निकल सकता है। आप एकदम अच्छे से मेरे क्लास को देखते रहिए। हम हर टाइप के क्वेश्चन को आपके सामने लेकर आ रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है जो जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं मैं उसी को ही आपके साथ करवाऊंगा। ओके, तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में और अच्छे क्वेश्चंस के साथ और अच्छे मेथड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।